अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी तवा बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने इसे बीफ के साथ तैयार किया है, बट आप इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस बीफ लिया है और इसकी तकरीबन 1.5 से 2 इंच के क्यूब्स तैयार कर लिए हैं। इसका मैरिनेशन टाइम और पपीते की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपने इसके क्यूब्स किस साइज़ के रखे हैं। अब इसे मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। आप इसकी जगह पर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच टोमेटो पेस्ट, 2 खाने का चम्मच दही। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मैं इस स्टेज पर इसमें पपीता ऐड करना भूल गई थी, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 खाने का चम्मच भर कर कच्चा पपीता। आप इसकी जगह पर मीट टेंडराइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फिर उसका मैरिनेशन टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। कच्चे पपीते को आप छिलके के साथ ही पीस लीजिए और इसमें ऐड कर दें और इसे कवर कर फ्रिज में तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। डिपेंड करता है कि आपके बोटी का साइज़ क्या है। अगर आपने छोटे साइज़ की बोटी ली है आधा इंच वाली, तो मैरिनेशन का टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अदरवाइज़ इस साइज़ की बोटी को आप 1 दिन पहले भी मैरिनेट कर रख सकते हैं। अब पैन में मैंने लिया था 2 टेबल स्पून तेल। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच कुटा लहसुन डाला। हल्का सा सौते करने के बाद मैंने इसमें बीफ ऐड कर दिया है और इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक सौते किया। और इसके अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया है और कवर कर अब इसे स्लो फ्लेम के ऊपर इतनी देर कुक करें कि गोश्त गल जाए। पानी की क्वांटिटी भी डिपेंड करती है कि आपका गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है। अगर आपको लगता है कि पानी ड्राई हो गया है और गोश्त में थोड़ी सी कमी है, तो मज़ीद पानी ऐड कर गोश्त गल जाने तक इसे कुक कर लें। जब तक गोश्त गल रहा है, हम इसके लिए एक दही का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने बोल में लिया है 1 पाव दही। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 खाने का चम्मच भरकर भुना कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा, 1.5 से 2 चाय के चम्मच भुनी कुटी लाल मिर्च, बटन रेड चिलीज़ या गोल लाल मिर्चों को तवे पर हल्का सा भून लें और इसके बाद उसे ठंडा कर पीस लें। आधे से 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच तलहार मिर्च या देगी लाल मिर्च पाउडर। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, इसे कलर के लिए ऐड किया जाता है। और अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें पिंच येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने मैरिनेशन में पिंच येलो फूड कलर ऐड किया था, जो मैं बताना भूल गई थी। जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर अगर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा है, तो उसे थोड़ा सा तेज़ आंच के ऊपर लिड हटाकर ड्राई करना है। और ये तमाम काम अब हमें तवे के ऊपर करना है। तो गोश्त को अब तवे पर शिफ्ट करने से पहले मैंने तवे पर 2 खाने के चम्मच तेल डाला है और थोड़ी से जुलियन कटी हुई अदरक डालकर तमाम गोश्त जो बॉयल कर रखा हुआ था वो इसके मसाले समेत तवे के ऊपर डाल दिया है। और इसे 2 से 3 मिनट तक मैं तेज़ आँच के ऊपर भून रही हूँ ताकि इसका तमाम मॉइस्चर ड्राई हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर 2-2 स्पून कर मैं दही का मिक्सचर ऐड करती जा रही हूँ और इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। बस आपको इसी तरह से तमाम दही का मिक्सचर ख़त्म करना है। पहले आप थोड़ा सा दही का मिक्सचर डालें, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करें। दोबारा से दही का मिक्सचर डालें, दोबारा भुनाई करें जब तक कि तमाम मिक्सचर ख़त्म हो जाए। गोश्त को बॉईल करते वक्त सिर्फ आपको डन करना है, ज़्यादा नहीं गलाना है। अदरवाइज़ अभी जब हम इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई कर रहे हैं तो इस स्टेज पर इसका रेशा अलहदा होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो बड़े पैन के अंदर जिस तरह हमने पहले बोटियों को बॉईल किया है, सेम इसी तरह से बॉईल करने के बाद आप अपने तवे के साइज़ के हिसाब से थोड़े थोड़े बैच में इसकी भुनाई कर इसे डन करते जाएं। या फिर आप तमाम काम उस पैन के अंदर जिसमें आपने गोश्त को बॉईल किया है उसी के अंदर कर लें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने तवे के ऊपर भुनाई की है या नहीं। भुनाई करते हुए आंच को मीडियम रखा है। जब तमाम दही का मिक्सचर फिनिश हो गया तब मैंने ऊपर से जुलियन कटी हुई अदरक, बहुत सारा हरा धनिया, दरमियानी हरी मिर्च जिसके मैंने थिक स्लाइसेस कट किए हैं और इसके सीड्स रिमूव कर दिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ ही लेमन स्लाइसेस, ऊपर से लेमन जूस स्प्रिंकल करें और
मक्खन। मैंने यहाँ पर 25 ग्राम या 1 टेबलस्पून भरकर बटर का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें बटर या घी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब बस इसकी मज़ीद हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा तवा बोटी बिल्कुल तैयार है। इसे आप चपाती, नान, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ में रायता तैयार कर लीजिए और फ्रेश सैलड बना लें और मज़ेदार से मील को एंजॉय करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।